फ्रेंड जैसे कि देख रहे हो आप, ये है बजाज पल्सर का स्पार्क प्लग। और आज की वीडियो फ्रेंड में ये बताने वाला हूँ आपको, यानी कि जब ये ख़राब होता है, जब ये कंप्लेंट आती है इसमें, तो क्या क्या दिक्कत होती हैं अक्सर। और ये जो है चाइनीज़ प्लग है, यानी कि चाइनीज़ का कोई ब्रांड नहीं है, लोकल कंपनी का लोकल प्लग है ये। इस प्लग के जो कारण इफेक्ट होते हैं वो क्या क्या दिक्कत होती है, यानी कि मतलब इस प्लग से बाइक में क्या क्या परेशानी होती है, मैं आज की वीडियो में ये बताने वाला हूँ आपको। और प्लग कौन सी कंडीशन में आपको चेंज करना चाहिए ये भी बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। तो ठीक है फ्रेंड, करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो फ्रेंड जैसे कि देख पा रहे हो आप, ये है स्पार्क प्लग बजाज पल्सर, हीरो सुपर, एक्टिवा वगैरह, यानी कि जो भी है, ये जो है चूड़ी, जिसकी बड़ी चूड़ी होती है स्पार्क प्लग, वो कई गाड़ियों में लगता है। वो मैं जितने भी गाड़ी के नाम होंगे मैं डिस्क्रिप्शन लूँगा, आप वहाँ से आके भी चेक कर सकते हो। मैं बात कर रहा था फ्रेंड, जब स्पार्क प्लग ख़राब होता है तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो मैं पहले तो ये बताने वाला हूँ। और इस चाइनीज़ प्लग के जो इफ़ेक्ट, जो परेशानी पड़ती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो बाइक में यानी कि जो दिक्कत होती है चाइनीज़ प्लग लगवाने के बाद। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो इस बारे में बात करने वाले हैं कि यानी कि जब कंपनी कोई भी गाड़ी लॉन्च करती है तो उसमें मैनुअल एक किताब होती है। वो किताब में लिखा रहता है हर एक 12,000 किलोमीटर के आसपास जाके आपको अपनी गाड़ी का स्पार्क प्लग चेंज करना पड़ेगा। उस कंडीशन में आपको स्पार्क प्लग चेंज करना चाहिए जब भी गाड़ी स्मूथ रहती है। और मैं बात कर रहा था, यानी कि स्पार्क प्लग में अगर जब कभी भी दिक्कत आती है, माना कि हमने स्पार्क प्लग 12,000 किलोमीटर पे चेंज नहीं किया, गाड़ी जो पेट्रोल खाती है फ्रेंड वो पहले के मुताबिक ज़्यादा खाने लगेगी। और ऐसा है कि यानी कि गाड़ी में जो परफॉर्मेंस है वो उसमें थोड़ी कमी आने लगेगी और स्टार्टिंग प्रॉब्लम होने लगेगी। ये प्लग ख़राब के साइड इफेक्ट होते हैं। और ऐसा ही ये होता है कि देखो, अगर ये दिक्कत भी ना होती हो, आपकी गाड़ी में माइलेज ठीक हो, स्टार्टिंग प्रॉब्लम बढ़िया हो और वगैरह वगैरह कोई दिक्कत ना हो, जब कोई भी अगर स्पार्क प्लग के यहाँ पर आप देख रहे हो, यानी कि ये जो है पीला पीला आया हुआ है, यानी कि मतलब थोड़ा जस्ट डस्ट जमा हुआ है और हल्का पीला आया हुआ है, यानी कि जैसे कि माना कि किसी चीज़ को हम जलाते हैं तो जलाने के बाद थोड़ा ऐसा ऐसा पीला पीला सा हो जाता है, काला काला सा हो जाता है, ऐसा मानो। इस कंडीशन में अगर आपकी गाड़ी में पीला पीला आया हुआ है, पीला पीला हुआ है स्पार्क प्लग, तो आपकी गाड़ी का स्पार्क प्लग ख़राब के नज़दीक है या ख़राब होने वाला है या फिर ख़राब हो चुका है। तो आप अपनी गाड़ी का अगर स्पार्क प्लग ऐसा देखते हैं तो आप उसको चेंज ज़रूर कर दें फ्रेंड, क्योंकि अपनी गाड़ी का ही माइलेज ख़राब होना है, गाड़ी का परफॉर्मेंस ख़राब होना है और स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है। ये जो प्लग देख रहे हो आप फ्रेंड, ये सही प्लग है, स्टार्ट हो रही है गाड़ी, बढ़िया हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है चाइना का प्लग है, इसका कोई ब्रांड नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं मैकेनिकों से गुजारिश करता हूँ, जब कोई भी अगर किसी भी गाड़ी में आप स्पार्क प्लग डालते हैं तो आप ब्रांडेड कंपनी का जेन्युइन प्लग डालें। उससे गाड़ी में जो होती है परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होती है और स्टार्टिंग प्रॉब्लम कभी नहीं होती है और काफ़ी समय तक गाड़ी बहुत अच्छी स्मूथ चलती है, राइड में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब ये जो मैंने प्लग निकाला है फ्रेंड, ये चाइना का प्लग है। मैंने किसी गाड़ी में चेक किया था तो उसमें जो दिक्कत आ रही थी ना, रनिंग टाइम जब चल रहे थे, इस प्लग से गाड़ी स्टार्ट हो रही थी, गाड़ी चल रही थी बढ़िया, पर मिस फायर कर रही थी गाड़ी। यानी कि जब हम एक्सीलेटर डाउन कर रहे थे तो गाड़ी मिस फायर कर रही थी, यानी कि जब रेस छोड़ रहे थे तो गाड़ी पटाखे मारते हुए चल रही थी। तो फ्रेंड जब मैंने प्लग चेक किया तो ये चाइना का प्लग था और यहाँ पर ये जो ब्राउन ब्राउन जलन टाइप का था, ऐसा हुआ था। तो फ्रेंड मैंने उसमें जो फिर प्लग मैंने नया डाल दिया बॉस कंपनी का। और बॉस कंपनी का प्लग डालने के बाद जब मैंने गाड़ी राइड की तो गाड़ी बहुत ही बढ़िया स्मूथ गाड़ी चली और बहुत ही अच्छी राइड का महसूस हुआ, यानी कि बहुत सही चली गाड़ी। तो इस हिसाब से फ्रेंड आप अपनी गाड़ी का जो है स्पार्क प्लग चेंज करवा देना। तो फ्रेंड ये जो प्लग है, ये प्लग देख रहे हो आप, ये ख़राब प्लग है और इसमें जो है दिक्कत मैं बताऊँ आपको, यानी तो जैसे कि देख रहे हो फ्रेंड, ये है PUL कंपनी कोई है, चाइना प्लस है ये, PULCAF कैप, यानी कि कैप्टन। तो ये जो है चाइना का स्पार्क प्लग है, ख़राब है। मैं फ्रेंड आपको एक बात और बताऊं, यानी कि जब कभी भी अगर स्पार्क प्लग किसी भी गाड़ी का अगर ख़राब होता है तो अपनों को क्या चेक करने की ज़रूरत होती है, जो हमें पता लगे कि स्पार्क प्लग जो है ख़राब है या फिर सही है। तो अगर किसी भी गाड़ी में, यानी कि कोई गाड़ी अगर एक आध हफ्ते से खड़ी है या फिर एक आध महीने से खड़ी है और वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है या फिर गाड़ी चलते चलते बंद हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप स्पार्क प्लग चेक करते हो तो ऐसा करना आप देखियो फ्रेंड, स्पार्क प्लग खोलने के बाद आप पहले तो उसके करंट चेक करें, प्रॉपर करंट आ रहा है। अगर करंट आ रहा है तो फिर आप स्पार्क प्लग उस प्लग के कैप में लगाने के बाद आपको ये चेक करना है कि करंट प्लग में कहाँ पर आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, मैं आपको बताने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, जो शायद मैकेनिक ना बताएं या फिर मैकेनिक बता चुके हों तो आपको समझ में ना आए। फिलहाल मैं जिस तरीके से समझाऊँगा आपको, शायद आपको समझ में आएगी।
अगर आप प्लग को चेक करते हैं किसी भी गाड़ी का, तो जैसे कि आप देख रहे हो, आपने ये प्लग लगा दिया प्लग कैप में। प्लग कैप में कैसे लगाते हैं मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो जैसे कि देख रहे हो फ्रेंड, ये है प्लग कैप, ठीक है। इसको लगा दिया हमने प्लग कैप में। अब हमको प्लग सही है या ख़राब है ये अपनों को चेक करने के लिए फ्रेंड, अपनों को जो करंट चेक करना है प्लग में, कौन सी जगह चेक करना है वो ये बताने वाला हूँ। ये जैसे कि देख रहे हो आप, ये जो है यानी कि एक पत्ती टाइप की मानो आप, हिंदी भाषा में तो यही कहते हैं कि स्पार्क प्लग का जो ऊपर का हिस्सा है, ये जो पत्ती बैंड जो मुड़ा हुई है, इसको पॉइंट कहते हैं। प्लग का टॉप पॉइंट पे करंट की जो एक लाइन खींचती है, जो भी स्पार्क करती है, अगर स्पार्क यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर कंटिन्यू कर रही है गाड़ी, यानी कि मोटरसाइकिल या बाइक जो भी है, अगर यहाँ पर स्पार्क आ रहा है तो स्पार्क प्लग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गाड़ी स्पार्क साइड में कर रही है, यानी कि स्पार्क यहाँ पे जो ऊपर जो चिमनी देख रहे हो आप, स्पार्क प्लग की जो चीनी मिट्टी होती है, जो एक ऊपर से पॉइंट होता है, तो यहाँ पर से अगर स्पार्क यहाँ पर साइडों में कर रही है, या फिर वहीं पे इस ऊपर के जो पॉइंट है यहाँ तक करंट नहीं स्पार्क हो पा रहा, या तो फिर इस जो पॉइंट है यहाँ पर ही कर रही है, या फिर साइडों में स्पार्क कर रही है, तो उस कंडीशन में ये स्पार्क प्लग ख़राब होता है। यानी कि उस कंडीशन में गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो यहाँ पर ही करंट चाहिए स्पार्क करने के लिए, यानी कि जब कभी गाड़ी स्पार्क करेगी तो यहाँ पर करंट आएगा, जब जाके स्पार्क सही होता है, गाड़ी स्टार्ट होती है। बढ़िया। तो ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी सारी बातें, और इस हिसाब से आप ये भी पता लग गया होगा कि आपको स्पार्क कहाँ पर चेक करना है, प्लग की ख़राब की जो कंडीशन होती है क्या होती है, वो भी आप समझ गए होंगे। तो ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि यानी कि जब कभी भी अगर स्पार्क प्लग ख़राब होता है तो कौन सी गाड़ियों का ज़्यादातर ख़राब होता है स्पार्क प्लग। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि यानी कि जो गाड़ी मोबिल ज़्यादा खाती हैं उन गाड़ियों का स्पार्क प्लग बहुत शॉर्ट होते हैं, ज़्यादा मात्रा में शॉर्ट होते हैं, बार बार उनको स्पार्क प्लग चेंज करने की ज़रूरत होती है। दूसरी बात यह है कि जो गाड़ियाँ 3 महीने 6 महीने या 1 साल से खड़ी रहती हैं, अधिकतर उन गाड़ियों में भी ये दिक्कत आती है कि उन गाड़ियों के स्पार्क प्लग शॉर्ट हो जाते हैं। आजकल तो जो गाड़ी आ रही हैं वो फ्यूल इंजेक्टर में आ रही हैं, और जो पुरानी गाड़ी आ रही थी वो कार्बोरेटर में आ रही थी। जो कार्बोरेटर में गाड़ी आ रही थी तो वो 6 महीने 1 साल के बाद उनका स्पार्क प्लग तो शॉर्ट होता ही होता था। दूसरी बात ये है कि उनके कार्बोरेटर में जो पेट्रोल होता है वो जम जाता था, उसके जो जेड होते थे पेट्रोल सप्लाई के वो बंद हो जाते थे, उससे भी स्टार्टिंग प्रॉब्लम होती है। जब कोई भी अगर आपकी गाड़ी कार्बोरेटर वाली है तो उस गाड़ी का स्पार्क प्लग चेंज कर दें, कार्बोरेटर क्लीनिंग करा दें, स्टार्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो गाड़ी स्टार्ट ना होती हो उसमें आप ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया, स्पार्क प्लग का करंट पॉइंट पर चेक करना है और इसकी पेट्रोल की सप्लाई चेक करना है। ठीक है फ्रेंड, तो आप समझ गए हो गए ये सारी बातें। और जैसी भी है फिलहाल देखो, मैंने आपसे पहले और भी वीडियो बनाई थी जो स्पार्क प्लग से रिलेटेड हैं, बहुत सारे स्पार्क प्लग दिखाए। मैं आपको वो वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन पर डाल दूंगा, आप वहाँ जाके वो वीडियो भी देख सकते हो कि स्पार्क प्लग की कंप्लेंट जो होती है वो क्या दिक्कत होती है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम जो होती है किस कंडीशन में होती है, यानी कि उसमें गाड़ी स्टार्ट करके भी दिखाइए। और ये है कि यानी कि जो स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग भी दिखाए हैं मैंने आपको बहुत सारे स्पार्क प्लग। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आई होंगी सारी बातें, और फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, और फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।